जो युवाओं की बात रखे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो हमारी रखते भी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था और ये नहीं हुआ है। इससे पूर्वी राजस्थान की सीटों पर, लोकसभा सीटों पर है जो फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो तय करता है। जो वादे हमने जनता से किए हैं, जो संकल्प पत्र में हमने लिखा है, उसको पूरा करना। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म गाँव में हुआ, किसान के घर में हुआ, तो किसान का महकमा, कृषि और ग्रामीण विकास दोनों मिल गए, तो मेरे को मौका मिला है कि मैं गांव का विकास कराऊं और किसान की आर्थिक स्थिति सुधारूं। ये कुछ विरोधियों द्वारा चलाया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान में इस कारण से लोगों में नाराजगी हल्की फुल्की हुई होगी भी, तो उनको हम सही कर लेंगे, पहले भी थी। कैसे तैयारियां चल रही हैं? आपने विभाग की जिम्मेदारी है वो संभाली। बहुत सी योजनाएं जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी, तो हम प्रयास करेंगे कि सभी योजनाओं को 100% अमली जामा पहनाकर हम किसानों को लाभ पहुँचाएं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब भी एक ही मंत्री बनाया है, मंजू बागमार, तो कथनी और करनी में तो फर्क हो गया। महिलाओं को आगे क्यों नहीं रखती? राजस्थान में अगर पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनाई तो बीजेपी ने बनाई, पहले बहुत राज आ गया कांग्रेस से, कभी मुख्यमंत्री बनाया क्या? तो ऐसा नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाना मोदी जी के समय से चालू हुआ है। उसी का परिणाम है कि देश के ठेठ इंटीरियर गांव से आने वाली महिला आदिवासी देश की राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मुर्मू। इसलिए ये भी एक अफवाह फैलाने का तरीका है। आप भी ये कहते हुए नजर आते थे कि पूर्वी राजस्थान की जनता ने ये विश्वास किया था कांग्रेस पर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये सहानुभूति है वो आपके लिए जताई है सचिन पायलट? तो वो किसान पुत्र थे राजेश पायलट, उनके बेटे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो उनको ही पायलट साहब के लिए मैंने कहा। और ये वास्तविकता थी कि 28 सीटों में से मात्र 1 सीट बीजेपी की आई। लोग ये सोचते थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बनाया। उनको तो इंगित करके भेजा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे वाले मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया। फेस था तो नरेंद्र मोदी जी थे, उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया। तो ये बयानबाजियाँ हैं, चलती रहती हैं। संघर्ष आज युवा हैं जो सड़कों पर कर रहे हैं इतने ठंड सर्द मौसम में, तो क्या मुख्यमंत्री जिससे आपने भी मांग रखी है, कब तक उसका जवाब है जो आ जाएगा? मुख्यमंत्री जी को मैंने 10 दिन पहले व्यक्ति से मिलकर RS परीक्षा के जो छात्र हैं उनकी मैंने समस्या बता दी। मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कर आया, वो कन्विंस्ड है, अब निर्णय तो उन्हीं को लेना है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में और मंत्रियों को विभाग देने के बाद में अब एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कृषि विभाग तो उनको मिल गया है, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं डॉक्टर साहब की? कृषि विभाग आपको मिल गया है, कैसे तैयारियां चल रही हैं? आपने विभाग की जिम्मेदारी है वो संभाल ली है। अभी कृषि विभाग की कौन सी केंद्र की योजनाएं और कौन कौन सी राज्य की योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों को लाभकारी हैं, उसमें कितने टारगेट पूरे हुए हैं, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी अभी तक किसानों को नहीं है, और ऐसी बहुत सी योजनाएं जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी, तो हम प्रयास करेंगे कि सभी योजनाओं को 100% अमली जामा पहनाकर हम किसानों को लाभ पहुंचाएं। विधानसभा चुनाव हैं वो तो बीत चुके हैं, काफ़ी संघर्ष आपने किया है, अब लोकसभा चुनाव की बारी है और जनता का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस बार है जो नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं उनमें आक्रोश है कि डॉक्टर साहब को है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। जब मैं लाइव शो में बैठती हूँ तो भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, युवाओं के भी आते हैं जो RS जो मेंस है उसकी जो तारीख है वो पोस्टपोन करवाने की जो कोशिश कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। उनका कहना होता है कि हमें जात पात से मतलब नहीं है, जो युवाओं की बात रखे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो हमारी रखते भी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था और ये नहीं हुआ है। इससे पूर्वी राजस्थान की सीटों पर, लोकसभा सीटों पर है जो फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो तय करता है, और जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया वो भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री बन गए। अब उनकी अगुवाई में जो हमको राज्य को आगे ले जाना, जो वादे हमने जनता से किए हैं, जो संकल्प पत्र में हमने लिखा है, उसको पूरा करना। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म गांव में हुआ, किसान के घर में हुआ, तो किसान का महकमा, कृषि
और ग्रामीण विकास दोनों मिल गए तो मेरे को मौका मिला है कि मैं गांव का विकास कराऊं और किसान की आर्थिक स्थिति सुधारूं। ये कुछ विरोधियों द्वारा चलाया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान में इस कारण से लोगों में नाराजगी है। हल्की फुल्की हुई होगी भी तो उनको हम सही कर लेंगे, पहले भी थी, उसको हमने ठीक करके 19 में से इस बार हम 13 सीट लाए, जब पूर्वी राजस्थान में पिछली बार 28 में से मात्र 1 सीट आई थी। तो हमारा वहाँ संगठन मजबूत है, हमारे एमएलए खूब हैं और हम सब मिलकर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं पाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन जहां 33% तक आरक्षण दे दिया है संसद में भी और विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को, लेकिन जब अब राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री के लिए है वो ऑप्शन था कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाए, लेकिन उन ऑप्शन को छोड़ के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा जीत करके आई, लेकिन महिला मुख्यमंत्री भाजपा ने नहीं चुना है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब भी एक ही मंत्री बनाया है, मंजू बागमार। तो कथनी और करनी में तो फर्क हो गया, महिलाओं को आगे क्यों नहीं रखती है? राजस्थान में अगर पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनाई तो बीजेपी में बनाई, बीजेपी ने बनाई। पहले बहुत राज आ गया कांग्रेस से, कभी मुख्यमंत्री बनाया क्या? तो ऐसा नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाना, ये मोदी जी के समय से चालू हुआ है। उसी का परिणाम है कि देश के ठेठ इंटीरियर गांव से आने वाली महिला आदिवासी देश की राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मुर्मू। इसलिए ये भी एक अफवाह फैलाने का तरीका है। और आगे जो कोई रिजर्वेशन जब लागू हो जाएगा 2026 के डिलिमिटेशन के बाद में, तो स्वाभाविक है 33% आरक्षण सभी दलों को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कृषि विभाग तो आपको मिल ही गया है, ग्राम विकास का भी मिल गया है, ग्रामीण विकास के लिए क्या कुछ नई योजनाएं रहेंगी? क्योंकि किसानों को बेहद परेशान होते हुए, क्योंकि आप कहते हैं किसान का मैं बेटा हूं, आपके सवाई माधोपुर की बात करें तो अमरूद वहां के बेहद फेमस हैं, तो वहां के लिए कुछ स्पेशली सोचा हो? आज ही मैंने मीटिंग की है और मैं कल सवाई माधोपुर जाके आया था और मैंने चुनाव में भी ये सोचा कि किसान सवाई माधोपुर से अपने अमरूद को ले जाके बेचता है दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में औने पौने दामों में। तो आज मैंने अधिकारी को मीटिंग बुलाई और वहाँ हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट या तो सरकार से या बड़ी प्राइवेट पार्टी लाकर वहाँ लगाएंगे, ताकि किसानों को अपने अमरूद का उचित मूल्य मिल जाए और वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। कहीं ना कहीं आज आपने सचिन पायलट जी का भी बयान अगर आपने सुना हो, तो जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि किरोड़ी लाल मीणा को सही विभाग उनको नहीं दिया है, जितना संघर्ष था, संघर्ष का परिणाम उनको सही से नहीं मिला है। तो सहानुभूति सचिन पायलट जी भी आपके लिए जता देते हैं। और जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब विपक्ष में तब भाजपा थी, तो आप भी ये कहते हुए नजर आते थे कि पूर्वी राजस्थान की जनता ने ये विश्वास किया था कांग्रेस पर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये सहानुभूति है वो आपके लिए जताई है सचिन पायलट ने? देखो, वो भी किसान पुत्र थे राजेश पायलट, उनके बेटे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो वो कोई पायलट साहब के लिए मैंने कहा, वो ये वास्तविकता थी कि 28 सीटों में से मात्र 1 सीट बीजेपी की आई। लोग ये सोचते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बनाया। उनको तो इंगित करके भेजा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे वाले मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया था। फेस था तो नरेंद्र मोदी जी थे, उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया। तो ये बयानबाजियाँ हैं, चलती रहती हैं, लेकिन मेरे को जो जिम्मेदारी दी है उसमें भी मैं मिट्टी में से सोना निकाल के राज्य की जनता को दूंगा। कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है, कुछ जनता का कहना है कि इस बार अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया है। जो पहली बार विधायक बन गए हैं उन्हीं को तो मुख्यमंत्री तो बना ही दिया है, लेकिन मंत्री परिषद में भी ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जो अनुभवहीन हैं। अभी उनको अनुभव लेने में प्राप्त समय लगेगा, इतने 5 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो क्या ये कितना असर पड़ेगा? क्या वाकई में असर है इसका मंत्री परिषद में? ऐसा नहीं है, मंत्री बनते हैं और सत्ता सरकार सब सिखा देती है, सीख जाएंगे। आपका तो तब जन्म भी नहीं होगा जब इंदिरा गांधी को
गुड़िया कहा करते थे, बड़ी मुश्किल से कागज में पढ़ के बोलती थी और वो आगे जाकर देश की बहुत बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री बनी। तो सत्ता सब सिखा देती है, ऐसी बात नहीं। सत्ता सब कुछ सिखा देती। आरएस के जो युवा बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, ठंड का मौसम है, आपने भी, मुझे याद है जब वीरांगनाओं के लिए होली का समय था, तब आपने त्योहार नहीं देखते हो, सर्द गर्मी कुछ भी नहीं देखते हो, बरसात भी। संघर्ष आज युवा हैं जो सड़कों पर कर रहे हैं इतने ठंड सर्द मौसम में। तो क्या मुख्यमंत्री जी से आपने भी मांग रखी है, कब तक उसका जवाब है जो आ जाएगा? मुख्यमंत्री जी को मैंने 10 दिन पहले व्यक्ति से मिलके आरएस परीक्षा के जो छात्र हैं उनकी मैंने समस्या बता दी थी, और अभी 5 दिन पहले मैं इनका एक प्रतिनिधिमंडल लेकर मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कर आया हूँ। वो कन्विंस्ड हैं, अब निर्णय तो उन्हीं को लेना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनको नए विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और आरएएस परीक्षा जो तारीख है वो पोस्टपोन करवाने के लिए युवा जो सड़कों पर बैठे हैं उनके लिए भी इन्होंने सहानुभूति जताई है कि जल्द ही उसका जवाब है वो भी आएगा। कैमरा पर्सन लोकेश शर्मा के साथ मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।